राधे राधे दोस्तों, अक्षरा दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविद्ता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हमारी भक्तराज रत्नग्रीव की। त्रेता युग में सांची नाम की एक नगरी में राजा रत्नग्रीव अपनी प्रजा का सुचारू रूप से पालन करते हुए राज्य करते थे। सदा सब काम परमेश्वर के अर्पण करके करते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। उनकी प्रजा भी राजा के ही समान परम धार्मिक और भक्त थी। राजा का कर्म धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते करते 3 पान बीत गए और वृद्धावस्था आ गई। एक दिन तीर्थ यात्रा करने का विचार कर उन्होंने अपनी रानी से कहा, प्रिय, अब हम वृद्ध हो गए हैं, इसलिए अब अपना शेष जीवन प्रभु की आराधना में लगाना चाहिए। अपने पतिदेव के ऐसे वचन सुनकर साध्वी रानी बड़ी प्रसन्न हुई और पति के साथ तीर्थ यात्रा में जाने के लिए तैयारी करने लगी। दूसरे दिन ही प्रातःकाल अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का भार सौंपकर राजा और रानी पैदल ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ और भी भक्त चल दिए। वे सबके साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे। सबके मुख से यही ध्वनि निकल रही थी, हरे कृष्णा भक्त वत्सल हरे हरे, जगन्नाथ शरणम भगवान विष्णु, हरे कृष्णा हरे हरे। सब लोग कीर्तन करते चले। काम, क्रोध और लोभ की वृत्तियों से शून्य राजा भगवान का भजन और ध्यान करते हुए यात्रा करते करते गण की नदी के तीर पर पहुँचे। गण की और शालग्राम की बड़ी महिमा है। राजा ने अपनी सब सखियों के साथ गंडकी तीर्थ में स्नान तर्पण कर अपने जीवन को सफल किया। तत्पश्चात सब आगे चलकर गंगा सागर संगम पर पहुँचे। वहाँ की पवित्र भूमि को देखकर राजा का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया, मैं बिना भगवान के साक्षात दर्शन किए यहाँ से आगे न जाऊंगा। ऐसा विचार कर राजा भगवान के ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अपने तन मन की शुद्धि न रही। रो रो कर दीनबंधु भगवान को पुकारने लगे। राजा को बिना भोजन पान किए 5 दिन बीत गए। तब प्रभु ने राजा की तीव्र उत्कंठा देखी तो भक्त वत्सल और अधिक चुप ना रह सके। वे प्रकट हो गए। प्रभु की मनोहर झांकी देखकर राजा कृतार्थ हो गए। भगवान ने राजा को अपना नैवेद्य दिया, जिसको खाकर राजा ने चतुर्भुज रूप पाया। आकाश से विमान आए और राजा के साथ सब लोग स्वर्ग पहुँचे। विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने से जो फल प्राप्त होगा वही राजा को भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अक्षरा दर्शन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।